आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आप लोग को बता दूं कि आप लोग यदि नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग को नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, देखें, ठीक है, उसको समझें। और समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें मुझे, ठीक। आप लोग को नोट जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से जाके आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। So let's start the video. फर्स्ट describe इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सिस, जिसमें है कि अपन ब्रेकियल फ्लेक्सिस में देखेंगे ये नेटवर्क ऑफ नर्व है जो किसको सप्लाई करता है, अपर लिम्ब को। ये सिंगल नर्व नहीं है, ये क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व है जो फॉर्म के किससे होता है, वेंट्रल रेमाई, ठीक है। वेंट्रल रेमाई जिसमें C5, C6, C7, C8 और T1, ठीक है, ये रूट है। जैसे अपन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि जो वेंट्रल रेमाई और डोर्सल रेमाई होती है, ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट से निकलेगा, ठीक है। जैसे ये अपन स्पाइनल कॉर्ड बना है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसमें क्या है कि जो इसके एंटीरियर पार्ट से निकलेगा, ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट से निकलेगा तो वो आएगा वेंट्रल रेमाई में। जो डोर्सल पार्ट से निकलेगा वो आएगा डोर्सल रेमाई, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये जो रूट, ये C5, C6, C7, C8 ये नंबर है, नंबर ऑफ रूट है। जो सर्वाइकल का होता है उसमें कितना रूट होगा, तो C1 से C8 तक होगा। थॉरैक्स में 12 रूट्स होता है, ठीक। उसके बाद पार्ट्स ये है लाइज इन नेक, एक्जिला एंड अपर आर्म, ठीक है। ये जो ब्रेकियल फ्लेक्सिस है ये नेक, एक्जिला और अपर आर्म में लाई करती है, ठीक। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सिस। तो पार्ट्स में क्या आएगा, रूट्स आएगा। तो रूट्स में क्या क्या है, C5, C6, C7, C8 और T1, ठीक है। जैसे यहाँ से है C5, C6, C7, C8 और T1, ठीक, ये सारा रूट है। उसके बाद आता है ट्रंक। रूट के बाद क्या आएगा, ट्रंक। ट्रंक में क्या रहेगा, तो आपको 3 ट्रंक मिलेगा, जो अपर ट्रंक हो गया, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। 3 ट्रंक है और तीनों ट्रंक क्रॉस करता है। तो उसमें क्या है, जो C5, C6 है, ये दोनों मिलके एक ट्रंक बनाता है जिसको क्या है, जो है अपर ट्रंक, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि C7 सिंगल रहता है जिसमें मिडिल ट्रंक बनाता है, और C8, T1 मिलके लोअर ट्रंक बनाता है, ठीक। तो ट्रंक से 2 नर्व यहाँ से निकलता है, जो सुप्रा स्केपुलर नर्व है वो निकलेगा और सबक्लेवियन नर्व निकलेगा। इसके बाद अपन आते हैं डिवीजन पे। सेकंड स्टेप कौन सा है, ये थर्ड स्टेप डिवीजन। फर्स्ट कैसा कौन सा था, रूट। इसके बाद सेकंड आ गया ट्रंक और थर्ड कौन सा, डिवीजन। डिवीजन में क्या है, जो वेंट्रल डिवीजन होगा, डोर्सल डिवीजन होगा और वेंट्रल। ये डोर्सल कैसे है कि ये जो है ये पीछे की तरफ रहता है, ठीक है। जो नर्व, ये एक्सिलरी आर्टरी है वो यहाँ पे रहेगा ऐसे, और ये नर्व जो होगा उसके पीछे होगा, तो इसीलिए इसको कहता है डोर्सल, ठीक। इसके बाद अपन देखते हैं, तो ये डोर्सल के बाद, ये डिवीजन के बाद आ जाता है कॉर्ड। कॉर्ड में क्या है, लैटरल, पोस्टीरियर और मीडियल। लैटरल जो यहाँ पे जो रेफरेंस लिया गया है, लैटरल, पोस्टीरियर और मीडियल, तो ये रेफरेंस किसका लिया गया, जो एक्सिलरी आर्टरी है उसका रेफरेंस लिया गया। तो उसमें क्या है कि जो एक्सिलरी आर्टरी से लैटरल की तरफ है तो वो लैटरल हो गया। जो डॉर्सल, ये पोस्टीरियर की तरफ है तो पोस्टीरियर में है, जो मीडियल की तरफ है वो मीडियल में। तो अब यहाँ से ब्रांचेज, कॉर्ड के बाद ब्रांचेज निकलती है। ट्रंक से 2 ही ब्रांच निकली, उसके बाद कॉर्ड से ब्रांचेज निकलेगी। तो कॉर्ड से जो ब्रांचेज निकलेगी वो कौन कौन सा है, लैटरल, पेक्टोरल नर्व, ठीक है, ये लैटरल से। उसके बाद पेक्टोरल नर्व निकला, देन फिर क्या है कि इसमें निकलता है जो अपन पोस्टीरियर से एक्सिलरी नर्व, और उसके बाद एक्सिलरी नर्व, अपर स्केपुलर नर्व निकलेगा, नर्व ऑफ लेटिसमस के लिए नर्व निकलेगा, लेटिसमस मसल्स के लिए, ठीक है।
सब स्केपुलर लोअर लोअर जो है सब स्केपुलर नर्व निकलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पोस्टीरियर का है, पोस्टीरियर का लेटरल साइड एक नर्व है एक्सिलरी नर्व, इसमें जो मीडियल साइड है वो 3 नर्व निकलता है, अपर और लेटिस्मस डोर्साई जो मिडिल नर्व है, और लोअर नर्व कौन सा है, सब स्केपुलर। जो मीडियल है, तो मीडियल में क्या है कि मीडियल कॉर्ड में जो नर्व निकलेगा तो मीडियल पेक्टोरल नर्व होगा, मीडियल क्यूटेनियस नर्व होगा जो आर्म में सप्लाई देती है, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व होगा जो फोर आर्म में भी सप्लाई देगा, ठीक। इसके बाद ये कंटिन्यूअस किस में होता है, अल्नर नर्व। मेनली कौन कौन से नर्व में कंटिन्यूअस करेगा, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व और मीडियन नर्व, ठीक है। तो इसके इसमें है अकॉर्ड से एक और ब्रांच है जो निकलता है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व का, तो ये अलग सा ब्रांच है, ठीक है। तो ये मेनली 3 ब्रांचेज निकलती है इससे, ठीक। यही फिगर एग्जाम में पूछा जाएगा, 5 नंबर में आता है, ठीक। तो इसके बाद अपन देखते हैं ये इसका डिवीजन हो गया, ब्रांचेज हो गई। अब इसके बाद ब्रांचेज इन डिटेल में हम देखते हैं कि फ्रॉम रूट, जैसे रूट से है डोर्सल स्केपुलर नर्व निकला C5 से, लॉन्ग थोरेसिक नर्व C5 से 6 से निकला, नर्व टू एस्केलनी और लॉन्गस कोलाई निकलता है रूट से, ठीक है। जो ट्रंक से है 2 नर्व निकला है, ये दोनों नर्व सुप्रास्केपुलर नर्व और सबक्लेवियन के लिए, ठीक है। इसके बाद है लेटरल कॉर्ड अपन देखते हैं, ये कॉर्ड है, कॉर्ड से एक नर्व जो अपन अभी बताए थे वही सारा चीज़ है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकला है कॉर्ड से, लेटरल से। इसके बाद लेटरल पेक्टोरल नर्व निकलता है, मीडियन नर्व निकलता है, मीडियन नर्व का रूट होता है, जो ये रूट है ये लेटरल से ही निकला है ना, ठीक है। जो अभी जितना भी वो डिवीजन में बताए वही सारा चीज़ इसमें है डिटेल में। अपन इसके बाद रिलेशन देखते हैं, तो रिलेशन में क्या है कि कॉर्ड अरेंज अराउंड एक्सिलरी आर्टरी, जो अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लेटरल कॉर्ड आता है, मीडियल कॉर्ड आता है, पोस्टीरियर कॉर्ड आता है, जो ये मीडियन आर्टरी है। तो इसमें देखिए इसके जो लेटरल साइड है ये कौन सा है, ये लेटरल कॉर्ड है, ये कौन सा मीडियन कॉर्ड है, और ये है कौन सा, पोस्टीरियर कॉर्ड है जो इसके पीछे है, ठीक है, जो बिहाइंड द आर्टरी होता है, ओके। इसके बाद अपन देखते हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या है कि सप्लाई, जो ये किस किस को सप्लाई करेगा, मसल्स को, स्किन को, जॉइंट को, जो अपर लिम्ब में अपर लिम्ब में है। और उसके बाद क्या क्या कैरी करता है, तो मोटर इनपुट कैरी करता है, सेंसरी इनपुट ले जाता है, सिंपैथेटिक फाइबर के लिए सिंपैथेटिक इनपुट ले जाता है जो फाइबर के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्लिनिकल एनाटमी। तो क्लिनिकल एनाटमी में क्या क्या है, पालसी हो जाएगा, ठीक है। जो C5 C6 में इंजरी होता है अब प्लेक्सिस में, तो इसमें क्या कौन सा होगा, अर्ब पालसी कहते हैं। उसमें अर्ब पालसी में क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव सुपरेशन ऑफ एक्सेसिव सप्रेशन ऑफ द हेड एंड शोल्डर, ठीक है। हेड और शोल्डर सेपरेशन हो जाएगा। आर्म हैंग बाय द साइड, जो हाथ रहेगी वो जैसे इसमें है तो आर्म हैंड बाय द साइड, और लेटरली रोटेटेड रहेगा लेटरल के साइड, ठीक है। और रेस्ट क्या रहेगा, रेस्ट पोजीशन टिप जैसा रहेगा, जिसको पुलिस हैंड टिप भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लैंप की पालसी है, तो क्लैंप की इस पालसी में क्या रहेगा, उसमें है कि इसमें जो कौन कौन सा रूट का में इंजरी होगा, तो C8T1 रूट इसमें इन्वॉल्व होंगे। और इसमें के कजन काज में क्या है कि सडन अपवर्ड पुल ऑफ द थंब, जो आपका थंब है वो अप ऊपर की तरफ चला जाएगा, और क्लो हैंड जैसा, जैसे ये है ना इसका जो चारों ये फिंगर है, जितना डिजिट है वो कैसा है, मुड़ा हुआ फ्लेक्शन में, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी में क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्केपुला हो जाएगा। एक्सिलरी नर्व इंजरी में ऑकर्स इन सर्जिकल नेक फ्रैक्चर में ये देखने को मिलेगा एक्सिलरी नर्व इंजरी, ठीक है। इसके बाद आता है
जो उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ एबडक्शन, जो एबडक्शन है वो नहीं कर पाएगा पेशेंट 50 to 90 डिग्री तक, और डेल्टॉइड वेस्टिंग हो जाएगा, डेल्टॉइड मसल्स का वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मीडियन नर्व जब इंजरी होगा तो इसमें क्या है कि रिस्ट कट यदि होता है तो एपे थंब हो जाएगा, या लॉस ऑफ ओपोजिशन, जो थंब का मोस्ट मूवमेंट है ओपोजिशन का वो लॉस हो जाएगा। एप एप थंब में वो क्या होता है, समतल जैसे हो जाता है, जैसे कि जो देखते हैं ना, जब देखिएगा आप तो जो कर्व है थंब का, जैसे ये थंब है तो थंब का जो कर्व रहता है हैंड पे, तो ये कर्व क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अल्नर नर्व इंजरी यदि होता है तो यहाँ ये इंजरी का साइड कहाँ पे होगा, एल्बो पे इंजरी होगा। अल्नर नर्व इंजरी होगा तो इसमें क्या देखने, क्लॉ हैंड हो जाएगा, लॉस ऑफ इंट्रोसाई। ठीक है। इंट्रोसाई मसल्स का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। रेडियल नर्व इंजरी होता है तो आपको रिस्ट ड्रॉप कर देखने को मिलेगा, जब ह्यूमरस के मिड शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है तब ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपका जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अदर चैप्टर में, जो इस एक्जिलरी जो पार्ट ये चैप्टर था एक्जिला, उसमें जो जो इम्पोर्टेंस था, जो जो भी टॉपिक उसको मैंने उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप लोग देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।